मेरी गुजारिश है बीपीएससी से कम वेटिंग लिस्ट जारी किया ही जाए। ऐसे 300 से 400 के आसपास अधिकारी होंगे जो कि बीपीएससी 64वीं में ज्वाइन नहीं करेंगे। वो सारे छात्र जिनका वेटिंग 300 से 400 है उनको मौका मिलना ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने इस परीक्षा के लिए काफी समय मेहनत किया है और काफी समय से इस परीक्षा में लगे भी हुए हैं। 3 साल ये परीक्षा प्रक्रिया चली थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर, मैं हूं आदेशपुरी। 6 जून 2021 को बीपीएससी के द्वारा 64वीं सिविल सेवा का फाइनल रिजल्ट घोषित किया गया। 1454 कैंडिडेट सिलेक्ट होके आए और बहुत बड़ी संख्या थी। आपको हम बता दें कि इतनी बड़ी संख्या जो है अभी तक मेरे देखते हुए कभी इतने बड़े संख्या में बहाली कैंडिडेट की नहीं हुई थी। लेकिन आपको बताएं कि इस परीक्षा के बाद जो है बीपीएससी के रिजल्ट पर प्रश्न भी उठे और सबसे पहले हम ही ने आपको दिखाया था कि कैसे 2-3 कैंडिडेट ऐसे आए जिन्होंने कहा कि उनका कट ऑफ से मार्क्स अधिक है, बावजूद इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, उनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है। हमने खबरों को काफ़ी मजबूती से चलाया और परिणाम ये हुआ कि बीपीएससी के द्वारा जो है इस पर स्पष्टीकरण देना पड़ा। वही आपको बताएं कि 2-2 शुद्धि पत्र भी जारी करना पड़ा बीपीएससी को। एक पहले उसका हमने जिक्र किया था और अभी एक दूसरा है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे कि कैसे बीपीएससी के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं अभी 100% फुल प्रूफ नहीं है और यही कारण है कि दूसरी बार शुद्धि पत्र निकालना पड़ रहा है, जबकि राज्य का सबसे बड़े आयोग के लिए ये काफ़ी शोचनीय बात है और काफ़ी आश्चर्य की बात है। फिर भी हम आपको बताते हैं बीपीएससी के द्वारा नोटिफिकेशन दिया गया है जिसमें टाइटल दिया हुआ है कि 64वीं मुख्य परीक्षा का अंतिम परीक्षाफल, जिसमें शुद्धि पत्र को लेकर है। दिनांक 6 जून 2021 को 64वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का अंतिम परीक्षाफल प्रकाशित किया गया था एवं दिनांक 22 जून 2021 को उसमें आंशिक सुधार किया गया था। अंतिम परीक्षाफल के आधार पर चयनित उम्मीदवारों की अनुशंसा संबंधित विभागों को भेजने की प्रक्रिया जारी है। विभागों को अनुशंसा भेजने से पूर्व उम्मीदवारों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरी गई विवरणी, साक्षात्कार, इंटरव्यू के दिन सत्यापन हेतु प्रस्तुत एवं समर्पित शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अंक पत्र, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र इत्यादि की कार्यालय द्वारा पुनः जांच की जाती है। उक्त जांच के क्रम में पाया गया कि बिहार विधानसभा के प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला कोटि के पद के विरुद्ध अंतिम रूप से सफल घोषित एक उम्मीदवार संयुक्त मेधा क्रमांक 332 अनुक्रमांक 39-20-27 श्रुति सुमन के द्वारा साक्षात्कार के दिन क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र मूल में प्रस्तुत कर सत्यापन नहीं कराया गया। अनुक्रमांक 39-20-27 प्रारंभिक परीक्षा में अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिला कोटि एवं मुख्य परीक्षा में अनरिजर्व्ड कोटि के अंतर्गत सफल घोषित है। क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र नहीं प्रस्तुत करने के कारण उन्हें अनरिजर्व्ड महिला के रूप में शामिल करने हेतु विचारित किया गया। मुख्य परीक्षा में उन्हें अनरिजर्व कोटि के कट ऑफ अंक से अधिक अंक प्राप्त है, परंतु प्रारंभिक परीक्षा में अनरिजर्व्ड महिला कोटि के कट ऑफ अंक से कम अंक प्राप्त है। तो तदालोक में आयोग अनुक्रमांक 39-20-27 श्रुति सुमन के प्रारंभिक परीक्षा का परीक्षाफल, मुख्य परीक्षा का परीक्षाफल एवं अंतिम परीक्षाफल रद्द करता है। पूर्व प्रकाशित परीक्षाफल को इस हद तक संशोधित समझा जाए। तो कहने का मतलब है कि श्रुति सुमन, जिनका चयन जो है वो विधानसभा प्रशाखा पदाधिकारी के रूप में हुआ था और रैंक काफ़ी अच्छा है, उनका 332 रैंक है। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने अपना क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट ओरिजिनल जो उसका मूल जो है वो इंटरव्यू के दिन प्रस्तुत नहीं किया था। बावजूद इसके बीपीएससी के द्वारा ये कोशिश किया गया कि चूंकि इन्होंने मेंस में जनरल कैटेगरी से क्वालिफाई किया था तो इनको बरकरार रखने का कोशिश किया गया कि इनकी उम्मीदवारी रद्द ना हो। लेकिन जांच क्रम में पाया गया कि इन्होंने पीटी में आरक्षण के माध्यम से क्वालिफाई किया था, यानी कि महिला और अत्यंत पिछड़ी महिला कोटि से इनका चयन हुआ था और उसमें जनरल कैटेगरी से क्वालिफाई नहीं हो पाई थी।
और जब पीटी ही क्वालिफाई नहीं हुई आरक्षण के दायरे में तो इनका उम्मीदवारी को रद्द कर दिया गया है। काफ़ी अफसोस वाली बात है। अब सबसे बड़ी बात यह है इसमें कि जांच का भी विषय है कि क्या श्रुति सुमन जो हैं वो सचमुच में पिछड़ा महिला हैं या फिर उन्होंने ऐसा जानबूझ कर किया था कि वो आरक्षित न हो और फिर उन्होंने पीटी में वो आरक्षण का जो गोला है वो फिल कर दिया हो और मेंस में भी उन्होंने फॉर्म फिलअप किया हो। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है आपको बताएं कि मेंस में भी आपका सर्टिफिकेट का नंबर मेंशन करना ज़रूरी होता है और उसका जो है इंटरव्यू के बाद, इंटरव्यू के समय में आपको मैंने पहले भी बताया था और ऐसा होता भी है कि सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल ले जाने होते हैं और उस समय कोई सुनवाई नहीं की जाती है। यानी कि अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल नहीं दिखाते हैं, प्रस्तुत नहीं करते हैं तो आपकी उम्मीदवारी रद्द हो जाती है। और यही कारण है कि हमने आपको दिखाया था कि कैसे नालंदा की एक लड़की, फिर से मुजफ्फरपुर की एक लड़की और भागलपुर के एक लड़का जो है विश्वविद्यालयों की गड़बड़ी के कारण, विश्वविद्यालयों के द्वारा सही समय पर ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं निर्गत किए जाने के कारण वो इंटरव्यू में शामिल नहीं हो पाए क्योंकि उनकी उम्मीदवारी रद्द हो गई। तो ऐसा ही हुआ है श्रुति सुमन के साथ और उनके पीटी, मेंस और फाइनल तीनों रिजल्ट को अवैध घोषित कर दिया गया है और उनकी उम्मीदवारी खत्म हो गई है। तो सबसे पहले तो जरूरी है कि इससे 2-3 प्रश्न ये भी उठते हैं कि बीपीएससी क्या सबकी जांच अंत में करता है या फिर पीटी में रिजल्ट आने के बाद जो मेंस के फॉर्म फिलअप करते हैं उनका मिलान उस समय किया जाता है या फिर अंतिम समय में किया जाता है। इससे सबसे बड़ा नुकसान तो उन्हें होगा जो कि बीपीएससी के द्वारा वेटिंग लिस्ट भी जारी नहीं किया जाता है। आपको बताएं कि इसको लेकर जो है एक आवाज़ भी उठी थी और इसमें वेटिंग लिस्ट जारी करने का जो है वो ज़रूरत को बताया गया था। लेकिन श्रुति सुमन का अगर सीट खाली होता है, उनके बदले में उनका जो चयन प्रक्रिया को रद्द किया जाता है तो वैसे कैंडिडेट जो कि कुछ नंबर से जिनका वेटिंग लिस्ट 1-2 या जिनके पर वो बाउंड्री लाइन फिक्स किया गया होगा कि इतने उससे ऊपर तक का सिलेक्शन माना जाए, इसके वाले डिस्क्वालीफाई हो गए, उनके साथ न्याय नहीं हो पाया। क्योंकि ये जो है श्रुति सुमन, इन्होंने अपनी जानकारियां जो है वो मेंस के समय में इसका मतलब अपने जमा नहीं किया, इंटरव्यू के समय भी नहीं जमा किया और इसके कारण पीटी, मेंस और इंटरव्यू तीनों दर्जे पर कितने कैंडिडेट को अपनी उम्मीदवारी जो है उससे बाहर होना पड़ा, वो डिस्क्वालीफाई हो गए, उनका चयन नहीं हो पाया। तो बीपीएससी को ये ध्यान देना चाहिए कि लाखों लाख कैंडिडेट आपके परीक्षा में बैठते हैं और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि कुछ नंबरों से या कहें तो उनके ऊपर से ही सिलेक्शन प्रक्रिया जो है वो खत्म हो जाती है, यानी कि सीट फुल हो जाता है। तो वैसे कैंडिडेट जो बाउंड्री लाइन पे खड़े रहते हैं उनके साथ अन्याय हो जाता है। तो श्रुति सुमन के इस मामले के बाद जरूरी है कि पीटी के बाद मेंस का जो भी फॉर्म भरा जाता है उसको पीटी के दिए गए जो भी मानदंड है, जो उन जानकारी कैंडिडेट के द्वारा दी गई है, उससे मिलान किया जाए। अगर कोई गलत होता है तो उसकी उम्मीदवारी तत्काल रद्द की जाए और उसके बदले में जो सीट खाली होता है उसमें अगले वाले को मौका दिया जाए। और बीपीएससी में बहुत जरूरी है वेटिंग लिस्ट जारी करना, क्योंकि श्रुति सुमन ही जैसे अभी इनको बाहर किया गया, इनका सीट खाली है। और मैंने आपको एक रिपोर्ट भी बताया था कि कम से कम 20 से 25% सीट ऐसे हैं बीपीएससी में जिसमें कोई ज्वाइन नहीं करेगा। कारण भी है, कितने कैंडिडेट ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, उन्होंने इस बार परीक्षा दिया, उनके रैंक में सुधार नहीं हुआ या मनमाफिक उनको सर्विस नहीं मिल पाया जिस कारण वो ज्वाइन नहीं करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि 3 सालों के दौरान दूसरे राज्यों में या दूसरे क्षेत्र में चले गए और जहां वो संतुष्ट हैं वो फिर भी परीक्षा नहीं देना चाहे, इस नौकरी को नहीं ज्वाइन करना चाहेंगे। तो 20 से 25% यानी कि लगभग 300 से 400 के आसपास सीट इस पर नहीं भरेंगे बीपीएससी में, जो 1454 लोग सिलेक्ट हुए हैं। तो जरूरत है वेटिंग लिस्ट जारी करने की। 300 से 400 कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात, इनका जो ये सीट अभी खाली होगा ये अगले परीक्षा में नहीं जुड़ता है, क्योंकि 64वीं जब परीक्षा चल ही रहा था, ऑन प्रोसेस था, 65वीं का मेंस भी हो चुका था, 66वीं का पीटी भी हो चुका था।
66वीं का तो पीटी का रिजल्ट भी आ चुका था। तो ये परीक्षाएं जो है वो बाद में, बहुत काफ़ी बाद में ये सीट जुड़ेंगे उसमें, यानी 67वीं और 60वीं में जुड़ेंगे। तो वैसे कैंडिडेट जो कि 64वीं में जिनका अंतिम प्रयास था, या 64वीं के बाद जो है वो उनको ये लगता होगा कि नहीं मैंने इतना मेहनत किया, मैं उस लायक नहीं हूँ, तो वैसे बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं उनको बिहार सिविल सेवा में नौकरी करने का जो सपना है वो खत्म हो जाता है। तो ऐसे में वेटिंग लिस्ट बीपीएससी की परीक्षा में जारी जरूर होना चाहिए, और यूपीएससी भी जारी करती है, अन्य राज्य लोक सेवा आयोग भी जारी करते हैं, और अमूमन ये सारे बीपीएससी में ऐसा होता है। मैं आपको बताऊं 48वीं से 52वीं में 40 डीएसपी का पद था, और मात्र 34 डीएसपी जैसा प्रीमियर पोस्ट जो कि सबका सपना होता है स्टेट में डीएसपी बनना, उसमें 6 कैंडिडेट ने ज्वाइन नहीं किया था, और बाद में ट्रेनिंग के दौरान 1-2 लोगों ने दूसरी नौकरी में चले गए, वो लोग इसको छोड़ दिए। तो इसे ध्यान में रखना चाहिए। वो 6-7 जो सीट हैं वो लगभग 3-4 बीपीएससी लगभग 5-6 साल बाद ऐड किए जाते हैं, और जबकि कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि बाउंड्री लाइन पर, या फिर आप ही के द्वारा बताया गया कि चॉइस के कारण उनका पहला चॉइस उन्होंने डीएसपी एसडीएम दिया, तीसरा चॉइस नहीं दिया उन्होंने, क्योंकि सपना ही उनका वो है। तो बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं इस कारण बाहर हो जाते हैं। तो श्रुति सुमन वाले मामले में जो अभी हमने आपको खबर बताया, इससे ये जरूरी है कि चलो इन्होंने अपना गलत किया या कागज नहीं दिया, ये जांच का विषय है, और ऐसे बहुत लोग हो सकते हैं जो कि पीटी मेंस में ऐसा आजमाते हैं, पीटी का परीक्षा देखने के लिए कि कैसा होता है, परीक्षा का एक माहौल देखने के लिए, या फिर मेंस का देखने के लिए वो रिजर्वेशन कैटेगरी से डाल देते हैं, और बाद में जो है मेंस में अपना एग्जाम दिए या फिर छोड़ दिए। अंडर एज ही होते हैं, चाहे फिर बहुत लोग ऐसा करते हैं। मैंने यूपीएससी में भी देखा है कि पहले जो होता था कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जो कि फॉर्म पीटी का इसलिए भरते थे गलत नाम और पिता के नाम से कि परीक्षा का माहौल देखा जाए कैसा परीक्षा होता है, फिर अपना ओरिजिनल अटेम्प्ट जो है वो अगले साल से या उसके अगले साल से अपना प्रयास करते हैं। तो ये जरूरी है कि ये जांच प्रक्रिया पीटी के बाद मेंस में मिलान किया जाए, और इंटरव्यू के समय तो होता ही है। आज लगभग डेढ़ महीने बाद ये पता चल रहा है कि एक कैंडिडेट जिसका 332 रैंक है, उसने इंटरव्यू में अपना ओरिजिनल कागज नहीं प्रस्तुत किया, और उसके कारण उम्मीदवारी रद्द कर दी गई। और इससे वैसे कैंडिडेट जो कि बाउंड्री लाइन या उससे जुड़े हुए रहते हैं, उनको सबसे बड़ा क्षति होता है कि वो अपना उम्मीदवारी होने के बावजूद उनका चयन नहीं हो पाता। तो मेरी गुजारिश है बीपीएससी से कम वेटिंग लिस्ट जारी किया ही जाए। ऐसे 300 से 400 के आसपास अधिकारी होंगे जो कि बीपीएससी 64वीं में ज्वाइन नहीं करेंगे, और उसके बदले में वो सारे छात्र जिनका वेटिंग 300 से 400 है उनको मौका मिलना ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने इस परीक्षा के लिए काफी समय मेहनत किया है और काफी समय से इस परीक्षा में लगे भी हुए हैं। 3 साल ये परीक्षा प्रक्रिया चली थी। तो गुजारिश है बीपीएससी में वेटिंग लिस्ट जारी किया जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।